एमटीपी में सवाल पूछा गया है, जो पहली सीरीज है एमटीपी की सीए फाउंडेशन की सितंबर अटेम्प्ट के लिए। ये इसमें सवाल क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे, साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू स्पीच वाला या व्हेन साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड से रिलेटेड सवाल है। अब अगर मैं बात करूं ना, तो अगर आप न्यू इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल देखेंगे तो साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड के टॉपिक इन्होंने हटा दिए। लेकिन याद करो, मैंने अपने चार्ट बुक के अंदर आपको एक टॉपिक दे के रखा हूं, और मेरी जो मॉड्यूल है रेगुलर वाली, मैंने उसके अंदर भी वो टॉपिक दे के रखा हूं, क्योंकि मैंने कहा था क्योंकि ये सब टॉपिक्स है। इन्होंने क्या किया, देखो, एक टॉपिक है, उसके दो एक्सेप्शन है बेटा। अब दो एक्सेप्शन को रखा, लेकिन उस एक्सेप्शन में जो अलग अलग एक्सप्लेनेशन है ना, उसको नहीं रखे। अब समझना बात को, उसको नहीं रखे, है ना। तो ऐसे केस के अंदर आप समझिए, ये जो सवाल है ना, ये जो इनके आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं है, उसके ऊपर ये सवाल पूछा है। मैंने तब कहा भी था, इनका कोई भरोसा नहीं है, या कब कौन से चीज के ऊपर सवाल उठा के पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है करके। और देखो एमटीपी में वो सवाल आ गया, है ना। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि इसको पढ़ के रखना करके, जो जरूरी है बेटा। अब आपको खुद को समझ में आ रहा होगा भाई कितना ज्यादा जरूरी था। अच्छा हुआ अपन ने वो पढ़ लिया बेटा। एक एक क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर के होते हैं, और गलती से क्या होते हैं, ऐसे सवाल छूट गए ना, फिर मतलब आते हुए जब सवाल जाते हैं ना, फिर वो इरिटेट होता है अपने को, फिर ऐसा फील होता है भाई ऐसा क्यों अपने साथ हुआ है ना। जैसे देखो, मैं आपको, जो बच्चों के पास नहीं होंगे, मैं उनको स्क्रीनशॉट दे देना चाहता हूं एक बार, है ना। देखो सर, ये फ्रॉड। अब देखो, ये जो सवाल पूछा गया है ना, ये सवाल इसके ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर पूछा गया। तो इन्होंने ये वाला जो ग्रीन डब्बे आपको दिख रहे हैं ना, ये सिलेबस में है बेटा। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये ओल्ड सिलेबस में था पार्ट फाउंडेशन के अंदर। तो इसका है ना, थोड़ा सा एक बार है ना स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आप सभी को काम आ जाएगा, है ना। जिससे आपको पता चलेगा कि मतलब ये बोल तो रहे कि साइलेंस इज फ्रॉड, लेकिन उसके भी एक्सेप्शंस इन्होंने दे के रखे, ऐसा कुछ। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो अब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो क्या, सुनो, ध्यान दो। साहिल सेल्स बाय एन ऑक्शन टू रोहन। साहिल ने ऑक्शन से रोहन को हॉर्स बेचा, विच साहिल नोस टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। जो साहिल को पता है कि ये अनसाउंड माइंड है। द हॉर्स अपियर्स टू बी साउंड माइंड, बट साहिल नोज अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स। अब देखो क्या बोला गया कि सर देखिए, यहां पे क्या हुआ, यहां पे इनका कहना है कि जो साहिल को पता है कि हॉर्स जो है ना, घोड़ा जो है ना, अनसाउंड माइंड का करके, ये बात साहिल को पता है, इनका कहना है। ठीक है ना, तो इस बात के बारे में साहिल को नॉलेज है। ओके, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? इफ साहिल सेज नथिंग अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ हॉर्स टू रोहन, तो मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, सर मेयर साइलेंस अबाउट द फैक्ट क्या फ्रॉड होता है क्या? अब सारे लोग कमेंट करके बताइए, अगर मैं सर मेयर साइलेंस रहता हूं अबाउट द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से रिलेटेड, तो क्या वो फ्रॉड होता है? नहीं सर, वो फ्रॉड नहीं होता है। तो मैं कहूंगा कि सर इन केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर ये फ्रॉड नहीं माना जाता है। क्या कहा मैंने, बोलो, ये फ्रॉड नहीं माना जाता। लेकिन देखो, इफ साहिल सेज नथिंग टू रोहन हु इज साहिल सन, अगर साहिल का बेटा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, एक पॉइंट है बेटा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का, जो क्या कहता है कि अगर दो पार्टीज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में होती है ना, तो जितने भी मटेरियल सर्कमस्टांसेस अफेक्ट करते हैं ट्रांजैक्शन को, वो बताना पड़ेगा सामने वाले को। अगर आप नहीं बताओगे तो नाउ इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। तो ऐसे केस में अगर साहिल का बेटा है, समझना, रोहन अगर साहिल का बेटा है, तो वो साइलेंट नहीं रह सकता, उसको बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलो, उसको बताना पड़ेगा कि यहां पे सर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। एक बात ध्यान रखना, साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद देखो सी, इफ रोहन सेज टू साहिल, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट हॉर्स इज ऑफ साउंड माइंड। तो यहां पे क्या हुआ, साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच हो गया, कि यहां पे कुछ नहीं कहना, अपने आप में बहुत कुछ कहना हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि अगर मैं नहीं बताता हूं तो इसका अर्थ ये होगा कि घोड़ा साउंड माइंड है, सामने वाला ये अज्यूम कर सकता है, और अगर वो ये अज्यूम कर लेगा तो फिर क्या ये फ्रॉड की कैटेगरी हो जाएंगी क्या? हाँ सर, फिर ये फ्रॉड की कैटेगरी हो जाती है। क्या आप इसको समझे क्या दोस्तों? जल्दी से बताइए ना मुझे, क्या आप लोग इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या? क्विकली सारे लोग जवाब देंगे। क्या आप ये पूरी बातों को समझ गए क्या? फटाफट बताओ, जल्दी से बता दो मेरे को, क्या ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई है क्या? एकदम इजी, किसी को कोई भी दिक्कत? तो देखो, क्या पहला पॉइंट क्या था, वैसे तो ड्यूटी नहीं है बेटा बताने की, इसलिए वो फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन दो केसेस में ड्यूटी होती है। पहला क्या है बेटा, जब यहाँ पे ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन, और ऑब्लिगेशन में पहला पॉइंट क्या है, ऑब्लिगेशन के अंदर पहला पॉइंट होता है यहाँ पे कि अगर सर वो आपका जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, अगर आपका फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं बताओगे तो साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड। और दूसरे केस में वेयर मतलब साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, तो अगर आप नहीं बताओगे तो ऐसा माना जाएगा कि आपने फ्रॉड किया है
करके ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या आप इसको समझे क्या? प्लीज सारे लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे डन 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 करके। क्या आपको इसको समझ गया है ना? यस सर। तो इसलिए जो मैं आपको दिया हूं ना बेटा रेगुलर बुक के अंदर और चार्ट बुक के अंदर, प्लीज उसको पूरा पढ़ के जाइए। फॉर अ रीजन वो वहां पे दी गई ये चीजें। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब शौक आया था कि चलो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देता हूं करके। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ सोच समझ के वहां पे पॉइंट डाले थे। मुझे पता था कि इनके क्वेश्चन बैंक में वो क्वेश्चन आज भी पुराने वाले होंगे और ये वो डालेंगे ही डालेंगे चीजें, और ये वही हुआ बेटा। वैसे ऐसा वाला जो क्वेश्चन है ये आपको अपने चार्ट बुक के अंदर अपने जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर देखने मिल जाएंगे, है ना? चलो सर आ जाओ अगला सवाल।